बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर 11वीं क्लास का बायोलॉजी का मैं बहुत इंपॉर्टेंट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। आपने सबसे पहले ये पेपर तैयार करना है, उसके बाद बाकी आपने चीज़ें जो है वो तैयार करनी है। सो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। हो सकता है कि आपके बोर्ड के अंदर ये पेपर 80 से 90% आ जाए और हो सकता है कि 50 से 60% आए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आएगा ज़रूर। हर बोर्ड के अंदर तकरीबन आ जाएगा ये पेपर। सो जो सवाल इस पेपर के अंदर है ना, आपने इनको नहीं छोड़ना, इनको अच्छे तरीके से रट लें, ठीक है। तो सबसे पहले एमसीक्यू शेयर कर देते हैं जी आपके साथ। इंटरमीडिएट पार्ट 1 11th एग्जामिनेशन है जी। टोटल मार्क्स होंगे 17 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे और पेपर कोड आपने यहाँ भी लिखना होता है मुरज़ी वाला, और टाइम आपको मिलेगा जी 20 मिनट का। द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड, ठीक है। टिश्यूज़ की स्टडी जो है वो क्या कहलाती है, ये इनके आंसर जो है आप लोगों ने देख लेने हैं। और परसेंटेज ऑफ वाटर इन बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल के अंदर परसेंटेज पानी की कितनी होती है वो आपने बतानी है। द ऑप्टिमम पीएच वैल्यू ऑफ अ पेप्साइन एंजाइम इन स्टमक इज, ठीक है। स्टमक में पेप्साइन एंजाइम जो है उसकी वैल्यू आपने बतानी है कि कितनी होती है। इसी तरीके से ड्यूफ डिस्कवर द सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। उसने कौन सा सेल ऑर्गेनेली डिस्कवर किया था वो आपने बताना है। इन क्लासिफिकेशन द ऑर्डर ऑफ जियामाइस इज, ठीक है। ये आप लोगों ने बताना है कौन सा था जी। पोल्स था, ठीक है। एंथोफाइटा, प्लांटाई, ठीक है। द बैक्टीरिया विद टफ्ट ऑफ फ्लैजेलिया एट वन पोल इज कॉल्ड, ठीक है। उस बैक्टीरिया का नाम बताना है। एपी कॉम्प्लेक्सन्स मूव्ड बाय, ठीक है। फ्लेक्सिंग्स, ठीक है। अंडुलेटिंग ट्यूब फीट, ठीक है। ज़ैडोपीडिया। द स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा इज मेड ऑफ सेलुलोज, चितन, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स एंड लिग्नाइन। अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ब्रांचेस ड्यूरिंग इवैल्यूएशन ऑफ लीफ इज, ठीक है। वेबिंग, फ्यूजन, ओवरटॉपिंग या प्लानेशन। तो भाई अगर आपको इनके आंसर्स पता है जो नीचे बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने इनके आंसर्स नहीं देखे। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इनके आंसर्स भी लगा दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, या आपको बता दूंगा। अगर आपको आते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो सारे आंसर लिख के बता दें, ताकि बाकी बच्चे जो इनसे फ़ायदा हासिल कर लें। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फंजाई इन फंजाई एज इंजेक्शन, एब्जॉर्प्शन, फोटोसिंथेसिस एंड केमोसिंथेसिस। अगर मैं बताऊंगा, क्योंकि कल बच्चों का मैथमेटिक का भी पेपर करवाना है, कि टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ी सी, आप लोग नीचे बता दें कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं करेक्ट कर दूंगा अगर कोई गलत हुआ। उसके बाद अगर स्कॉर्पियन बिलोंग्स टू क्लास, ठीक है। या इनके आंसर्स हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम CO2, H2O, NADP या FAD। द कलर ऑफ एक्सोनाथोफाइल्स इज ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, ठीक है। रोडेंट्स आर हर्बीवर्स, ठीक है। डिट्राइटिवर्स, कार्निवर्स या ओमनिवर्स। द डायमीटर ऑफ ब्रोनिक्यूल इज 3 mm, 2 mm, 1 mm या 0.1 mm। द आयंस इन्वॉल्व्ड इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम। अट्रैक्शन बिटवीन वाटर्स एंड वाटर मॉलिक्यूल इन एक्साइलम टिश्यू इज कॉल्ड टेंशंस, एडहेशंस, कोहेशन या एम्बिशन। तो भाई ये एमसीक्यूज थे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। इंशाल्लाह ताला जिस बच्चे ने ये याद कर लिया उनका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं जी, सवालात आपको बताते हैं, ठीक है। पेपर बायोलॉजी का सब्जेक्टिव 61 नंबर का ये पेपर होगा, 17 का वो है। आई थिंक तकरीबन 85 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा ये, के बाद प्रैक्टिकल का सारा सिलसिला होता है। तो 2 घंटे 40 मिनट टाइम बचेगा। डिफाइन द बायोलॉजिकल मेथड, बहुत आसान है। डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, बहुत आसान है। ये 9th के हैं सारे, 9th में भी थे ये सारे। डिफाइन कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स विद 2 एग्जांपल। डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, आसान पेपर है। डिफाइन कोफैक्टर एंड राइट इट्स फंक्शंस, बहुत आसान है। कंपेयर कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, बहुत आसान है। डिफरेंशिएट बिटवीन डायब्लोब्लास्टिक एंड ट्राइब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है। डिफाइन ब्लास्टिकोल। राइट एनी 2 बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। डिफरेंशिएट बिटवीन कोलीमोड एंड एक्विलोमोड। डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर का, सिस्टोल जब हाई ब्लड प्रेशर होता है, डायस्टोल जब उसका लो प्रेशर की वैल्यू होती है। व्हाट डू यू नो अबाउट बिलू बेबीज, ठीक है। इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये सवालात हैं आपके, अच्छे तरीके से याद कर लेने, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर 100% डन हो जाएगा। पहले डब्बे के अंदर 12 आएंगे, आपने उसमें से 8 कर लें। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर दें तमाम बच्चे यहाँ से, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दें। फिर आपने आना है वीडियोज़ के अंदर। जैसे ही आप वीडियोज़ के अंदर आएंगे, आपको यहाँ पर बाकी वीडियोज़ जो है बायोलॉजी की और जो आपके बाकी पेपर रिमेनिंग हैं उनकी भी मिल जाएंगी। सो लाजमी तौर पे जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपने इनको फॉलो करना है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी मेहनत लाजमी है, मेहनत पहला फरीज़ है, ठीक है। ये ना हो कि आप लोग वीडियोस देख लें बाद में पढ़ी ना, इनको याद करें,
इंशाल्लाह ताला आप लोगों का पेपर काफ़ी जो है इसमें से कवर हो जाएगा। अटैम्प्ट यानी 8 शॉर्ट क्वेश्चन, आपने इसमें से कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं जी। डिफाइन पिली विद देयर फंक्शंस, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट जियांट अमोबिया, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्रा दी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिएट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन कैल्प्स, विद विच ग्रुप इट बिलोंग्स, कंपेयर माइक्रोफाइल विद मेगाफाइल लीव्स। और ये देखें एक दफ़ा आपके सामने क्वेश्चंस हैं, आपको पता चल जाएगा कि हमें ये आते हैं या नहीं। अगर आपको ये क्वेश्चन सारे ही आते हैं पहले, मतलब आपकी तैयारी 100% है, आप लोग कहीं से भी पेपर आ गया ना आप लोग कर आओगे, ठीक है, कुछ ना कुछ जुगाड़ जो है आप लोग लगा ही आओगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लाजमी तौर पर इसे पढ़ के जाइएगा। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशंस, व्हाट आर एक्सेसरी पिगमेंट्स एंड राइट देयर सिग्निफिकेंस। इसी तरीके से नेक्स्ट है जी, define glycolysis and how many ATP molecules are formed in this process. Define adipose tissue, how are they formed. What is hunger bank, write its reason. Write 2 side effects of obesity. 12 शॉर्ट सवाल आएंगे, आपने इसमें से भी करने हैं 8। उसके बाद नेक्स्ट है तीसरा डब्बा शॉर्ट क्वेश्चन का, इसके अंदर 9 पूछेगा, आपने कोई से करने हैं 6। राइट द मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी, write the method to calculate the magnification power of compound microscope, write down botanical names of amlats and brinjal, describe symptoms of hepatitis, hepatitis की भाई आपने symptoms बतानी है, ठीक है। define dikaryotic hyphae, उसके बाद है जी compare basidospores and ascopops, define briefly describe asthma। ये 9th 10th में है सारे, ये आसान है, कोई आप आसान नहीं है, ठीक है, मतलब मुश्किल नहीं है कोई। राइट द रोल्स ऑफ नोज इन मैन, डिफाइन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड साइनोड्रोम। मैं आपको पहले बता दूं जो फर्स्ट ईयर की बुक्स है ना, इनमें नंबर लेना आसान है, बारिश पे सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर में जितने नंबर पिक होते हैं कर लो, ठीक है, याद करोगे आप लोग, फर्स्ट ईयर में जितने नंबर लिए जाते हैं ले लो, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हमने पेपर दिए हुए हैं और बहुत सारे बच्चों के पेपर करवाए भी हैं, पेपर की हमें नौयत पता होती है कि किस हिसाब से पेपर आता है। सो उसके बाद है जी आप लोगों का नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 आएंगे, 3 करने हैं। कोई से राइट इन डिटेल 2 हाइपोथेसिस फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, डिस्क्राइब 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये पहले के 2 पार्ट हैं। इसी तरीके से दूसरा लॉन्ग है जी, डिस्कस एनी 4 फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के 2 कोई फंक्शन आपने बताने हैं। डिस्क्राइब प्लास्टिड्स विद देयर टाइप्स, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, राइट वेरियस स्टेप्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लीफ, राइट अ नोट ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन मैन, एलैबोरेट द नॉन साइकिल फॉस्फोराइलेशंस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, एक्सप्लेन डाइजेशन इन स्टमक, राइट अ नोट ऑन ज़ाइगोमाइसीट्स, ठीक है। तो ये भाई सवालात हैं जो कि आपने करने हैं। इंशाल्लाह ताला अगर आपने ये पेपर याद कर लिया तो आप लोग 100% अच्छे नंबर आ जाएंगे। बाकी लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक कर दें ताकि वीडियो ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच जाए, और हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं इस वीडियो को पास हो जाएँ, इस वीडियो को देखकर। अगर उन तक पहुँचेंगे नहीं तो फिर पास कैसे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियाँ दें, अल्लाह करे आप सभी के बायो में ख़ास तौर पे बहुत अच्छे नंबर आ जाएँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है। बाकी मेहनत लाजमी है, इंशाल्लाह ताला दुआएं हैं आप लोगों के लिए। लाजमी तौर पर नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियाँ दें। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करके जाएगा, और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा। हम इतने अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।